नमस्कार प्रिय दर्शकों और किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और एग्रीहोटी चैनल पर। आप जो मेरे पीछे ये बागान देख रहे हो, आपको ये लग रहा होगा कि ये पेड़ क्यों काट दिए गए। हालांकि ये पेड़ काटे नहीं गए हैं। ये बागान जो था, ये आंवले का बागान था। इसका उत्पादन बहुत कम हो गया था, काफ़ी पुराना, कम से कम 15 से 20 साल पुराना ये बागान था, जो कि अब उत्पादन धीरे धीरे कम करता जा रहा था। तो हमने इसमें एक प्रक्रिया अपनाई है जिसका नाम है रेजुविनेशन। इसमें उत्पादन बढ़ता है। जो पुराने ऑर्चर्ड होते हैं, जो पुराने बगीचे होते हैं, उनको फिर से नई ताकत प्रदान की जाती है। आपके भी आंवले के पेड़ पुराने हो गए हैं और उत्पादन कम दे रहे हैं, तो रेजुविनेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे किसान भाइयों, रेजुविनेशन क्या है, रेजुविनेशन कब करते हैं, रेजुविनेशन की विधि क्या है और इसके लाभ क्या क्या हैं। ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। पहले हम बात करते हैं रेजुविनेशन क्या है। रेजुविनेशन का अर्थ होता है कमजोर व कम उत्पादन देने वाले पौधों को पुनः युवा और शक्तिशाली बनाना। कई बार 15 से 20 वर्ष पुराने आंवला का जो पेड़ होता है वह उत्पादन कम करने लगता है, जिसमें कि हम पूरे ऑर्चर्ड को नष्ट कर देते हैं। जबकि पूरे ऑर्चर्ड को नष्ट करने से अच्छा है रेजुविनेशन टेक्नोलॉजी को अपनाना। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं दोस्तों कि रेजुविनेशन हम कब करें। आंवला में रेजुविनेशन करने की उपयुक्त समय दिसंबर से जनवरी माना जाता है। कभी कभार फरवरी तक इसकी जो छटाई है वो कर दी जाती है। इस समय पौधे विश्राम अवस्था में होते हैं, जिससे कटाई छटाई का प्रभाव बेहतर मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरी पॉइंट के बारे में, रेजुविनेशन की विधि। सबसे पहले आंवले के पेड़ में हमें सबसे पुरानी, सूखी या अनुत्पादक शाखाओं को चिन्हित करना है। इसके बाद जमीन से 2.5 से 3 मीटर की ऊंचाई पर हेडिंग बैग द्वारा उसको काटते हैं। मोटी शाखाओं को काटते समय हमें यह ध्यान रखना है कि उनकी छाल ना निकले। नीचे से तिरछा ऐसे में 10 सेंटीमीटर का कट लगाना है मोटी शाखाओं में, जिससे कि उनकी छाल नहीं निकले, नहीं तो वो खराब भी हो सकता है। कटाई के बाद कटे हुए स्थानों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप या गोबर का लेप लगाना चाहिए, जिससे कि रोग जनको का आक्रमण ना हो। अब हम बात करते हैं नई शाखाओं का चयन कैसे करें। नई शाखाओं का चयन करने के लिए कटाई के कुछ समय बाद पेड़ में से कई नई शाखाएं निकलती हैं, जिसमें से हमें 4 से 6 ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर निकली हुई शाखाओं को रखना है और बाकी सब शाखाओं को काट देना है, जिससे कि एक मजबूत ढांचा तैयार होता है और सूर्य का प्रकाश का समान रूप से वितरण होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रेजुविनेशन टेक्नोलॉजी के लाभ। इससे क्या क्या लाभ हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसका लाभ ये है कि नया बगीचा लगाने की तुलना में इस बगीचे को हम दोबारा पुनः जीवित करते हैं, रेजुविनेशन टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो बहुत कम लागत आती है और हमारे जो फल हैं वो उसी मिठास यानी उसी जेनेटिक्स के रहते हैं। 2 से 3 वर्षों में ही यह फल पुनः देने लगता है, जबकि नया जो बागान हम लगाते हैं उसमें इतना शीघ्र फलन नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों खेती से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खेती की जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।